पुनन्तो मा देवजनाः पुनन्तो मनसा धिया पुनन्तो विश्वभूतानि जातवेदा पुनीहि मां जातवेदा पुनीहि माम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य योग ऋषि गुरुदेव जी, आयुर्वेद शिरोमणि परम पूज्य आचार्य जी महाराज, उनकी हम सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। और यहाँ आज इस पवित्र प्रांगण में कुछ चर्चा करने का अवसर उपस्थित हुआ है। आप सभी योग साधक, योग शिक्षक, आप सबको हृदय की गहराइयों से मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे बहुत ही जो विनम्र और उत्साह में सदा रहते हैं सात्विक आत्मा आदरणीय लक्ष्मण भाई जी, जो बहुत महनी उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। पूरे गुजरात को योग में बनाने के लिए गुरुदेव ने उनको बहुत महनी जिम्मेदारी दी है। हमारे कांजी भाई जी, आदरणीय राजेंद्र भाई जी, हमारी श्रद्धामयी डॉक्टर नेहल बहन जी, और यहाँ सभी आपका और हमारा ये परम सौभाग्य है कि इस युग में ऐसे दिव्य आत्मा, ऐसे दिव्य महापुरुष परम पूज्य स्वामी जी महाराज से जुड़े हुए हैं। आज इस कार्य को हम कर रहे हैं, देश और दुनिया को स्वस्थ बनाने का, संस्कारित करने का कार्य कर रहे हैं। इस कार्य को निरंतरता पूर्वक करने से हमारा सबसे बड़ा उद्धार होगा, क्योंकि ये जीवन किस लिए मिला है? सेवा के लिए मिला है। किस लिए मिला है? हम जो जी रहे हैं इस शरीर को पा करके, तो ये भी सेवा से ही मिला है। सेवा माता पिता ने न की होती, यदि बड़ों ने न की होती तो हम एक शब्द बोल भी नहीं पाते। गुरुओं का दिया हुआ ज्ञान, माता पिता का दिया हुआ जीवन, इस धरती माता का और पूरे प्रकृति का, पूरे इस संसार का उपकार हमारे ऊपर है कि नहीं? तो हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा ये कर्तव्य है कि जो कुछ भी हमने पाया है संसार से, इस संसार को हम दें उसको। और जो देता है वो क्या होता है? देवता। देने वाले को क्या कहते हैं? देवता। और केवल लेने वाले को क्या कहते हैं? लेवता। हाँ, तो लेने वाले हम बने रहे कि देने वाले भी बने? बोलिए ना, देने वाले बने। ऐसे तो ये पूरा संसार जो है गिव एंड टेक, एंट से लेकर के एलिफेंट तक, हाथी घोड़ा कीड़ा मकोड़ा, जो कुछ भी संसार में हम देखते हैं, जीव जंतु, सब एक सर्कल है ना, एक क्रम है, एक चक्र है। तो भी हम जो कुछ भी पाते हैं उसको देने का प्रयत्न करना चाहिए, और वह व्यक्ति वास्तव में देवत्व से युक्त हो जाता है। माता पिता ने जीवन दिया और इस देश का हमने अन्न जल ग्रहण किया, इस देश का हमने सब कुछ जो हमारे जीवन निर्वाह के लिए चाहिए उसका प्रयोग किया। इसलिए कहते हैं कि माता पिता सच्चे देवता हैं, गुरु सच्चा देवता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। राष्ट्र सबसे बड़ा देवता है। यदि राष्ट्र ना होता तो माता पिता भी हमारे ना होते, माता पिता ना होते तो हम भी ना होते। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि, और राष्ट्र को भी, ये भारतवर्ष में हमने जन्म लिया है, इस देश में हमने जन्म लिया है, इसलिए हमको पूर्ण समर्पण के साथ अपनी देशभक्ति करनी चाहिए। अपनी वैदिक ऋषि परंपरा को, सनातन परंपरा को, अपने संस्कारों को हमको आत्मसात करके
एक एक पल जीना चाहिए और अनकंडीशनल सरेंडर, संपूर्ण समर्पण। जब हम संपूर्ण समर्पण के साथ जीवन को जीते हैं तो सब कुछ हमारा होता है। और अगर हमारे मन में स्वार्थ है, यदि हमारे अंदर चांचल्य स्वभाव है, तो हम बार बार दुखी होते हैं, दुखी करते दूसरों को। क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, है क्या? संसार में किसी की इच्छाएं पूरी नहीं होती। कोई भी कितना बड़ा हो जाए, वो जिसके पास जो है 1000 है, उसको क्या चाहिए? लाख रुपए चाहिए। जिसके पास लाख, उसको क्या चाहिए? करोड़। और करोड़पति जो है उसको क्या चाहिए? वो अरबपति बन जाए, खरबपति बन जाए। अरबों खरबों वाला भी सुखी नहीं है, वो और चाहता है कि और बन जाए वो, है? ये एक बड़ी श्रृंखला है, बड़ी श्रृंखला है, तो इसका कभी अंत नहीं है। कठोपनिषद में एक बात आती है, ना वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो। मनुष्य कभी धन दौलत से तृप्त नहीं हो सकता, भोग से कभी तृप्त नहीं हो सकता है। और यत्र भोगाः तत्र रोगाः, जहां भोग है वहां रोग है, जहां जहां भोग है वहां वहां रोग है, कोई बच नहीं सकता। लेकिन जहां जहां योग है वहां सभी दिव्य गुणों का संयोग है, वहां पर वियोग नहीं, वहां पर तो उत्सव है, वहां विशिष्टता है, वहां विज्ञान है, वहां प्रज्ञान है, वहां पर मुक्ति है। इसलिए आदरणीय लक्ष्मण भाई जो चर्चा कर रहे थे, उसको जीना चाहिए हमको, हमारे स्वभाव में उतरना चाहिए। अच्छा, रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है सबको, हो सकता है किसी किसी को अच्छा ना लगता हो, आपको अच्छा लगता है कि नहीं? सबको अच्छा लगता है रसगुल्ला, सबको अच्छा लगता है। कांजी भाई को इसका मतलब ज्यादा अच्छा लगता है, हाँ? अच्छा, कोई ना कोई तो मिठाई अच्छी लगती होगी। किसी को रसगुल्ला अच्छा है, किसी को जलेबी पसंद है, किसी को बर्फी पसंद है, किसी को ढोकला, किसी को थेपला है, किसी को किसी कुछ है, अच्छा लगता है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम ये चर्चा करें कि आज जो है सुबह से कुछ न दिया जाए और बोले शाम को आपको भरपेट रसगुल्ला खिलाया जाएगा, भरपेट जो भी आपको पसंद है आपको खिलाया जाएगा। और जब यहाँ आ गए, बैठ गए, तो बोले देखो आज हम रसगुल्ले की कथा करेंगे, आप खाने को नहीं मिलेगा। रसगुल्ला बहुत मीठा होता है, बहुत पौष्टिक होता है, बहुत अच्छा लगता है, उसकी हम घंटों, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे चर्चा करते रहे। अच्छा, रस आएगा क्या जीभ में? पेट भरेगा क्या? मतलब कथा करने की बात अलग है, कथा तो एक प्रेरणा है, एक उसका गुणगान है किसी भी चीज का, लेकिन उसको जीना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिवाइन लाइफ, डिवाइन थॉट्स। ये बहुत आवश्यक है जब हम उसको जीते हैं, उसको हम जीते हैं। कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो गया, बहुत बीमार है, तो उसको दवा दे दिया, मेडिकल स्टोर में गए, कोई दवा लिया और खा लिया, या उसको काढ़ा पिला दिया, गिलोय का काढ़ा पिला दिया, ज्वरनाशक दे दिया, या जो है गिलोय घनवटी दे दी, बुखार ठीक हो गया। जो व्यक्ति मेडिकल स्टोर में रहता है उसको हजारों दवाओं का नॉलेज होता है कि नहीं? ये किस काम में आती है, और 1 गोली खाना है कि 2 गोली खाना है, 3 गोली खाना है। वो व्यक्ति मेडिकल स्टोर में है और उसको सिर दर्द हो रहा है, अब वो दवा का नाम बार बार ले, दवा उसके सामने है, खाए नहीं तो क्या उसका सिर दर्द ठीक हो जाएगा? बोलिए ना। जब तक दवा नहीं खाएगा तब तक उसका रोग ठीक नहीं होगा, बुखार ठीक नहीं होगा, पेट दर्द ठीक नहीं होगा। ऐसे ही संसार के जितने भी दिव्य तत्व हैं, गुरु भक्ति है, राष्ट्र भक्ति है, ईश्वर की भक्ति है, योग की शक्ति है, जब तक हम इसको अपने स्वभाव में उतारेंगे नहीं, अपने स्वभाव में जिएंगे नहीं, तब तक इसका लाभ मिलेगा नहीं। बिल्कुल सत्य है। और उसको जीना शुरू कर देंगे। इतना आनंद है, इतना आनंद है
कि आप हमेशा उत्साह से लबालब भरे रहेंगे। आपका उत्साह इतना जो है उसको बोलते ओवरफ्लो हो गया, मतलब इतना उत्साह छलकेगा कि दूसरे भी आपके उत्साह में स्नान करेंगे, वो भी उत्साहित हो जाएंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज सुबह सुबह जब आस्था में संस्कार में योग करते कराते हैं तो वहां हरिद्वार में वो कार्यक्रम चल रहा होता है, लेकिन करोड़ों करोड़ों लोग अपने घर में बैठ करके प्रेरणा लेते, उत्साह से लबालब भरे रहते। भरते कि नहीं, बोलिए ना। यहाँ पर बैठे हम लोग, मैं कुछ निराशा की बात करने लगूं, कुछ जो है ऐसी बात करूं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप भी निराश हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? हम जैसे होते हैं वैसा दुनिया को बना देते हैं। इसलिए हमारा जीवन अत्यंत महनीय होना चाहिए, अत्यंत सरल सहज और साधक की प्रवृत्ति का होना चाहिए। ये राष्ट्र, ये घर परिवार संसार दिव्यता से युक्त होना चाहिए और उसमें प्रीति होनी चाहिए। प्रीति से युक्त होकर के सुख दुख तो संसार के एक सिक्के के दो पहलू हैं, लाभ हानि एक सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन आप जो योग करते कराते हैं, परम पूज्य गुरुदेव जो हमको सिखाते हैं, उसको हम यदि जीना शुरू कर देते हैं तो जो आज पतंजलि योग पीठ के माध्यम से पूरे संसार के लिए उपकार का कार्य हो रहा है, वह हमारे जीवन में घटित हो जाएगा। लोग बोलते योग करने से क्या होता है? क्या होता है कपालभाति करने से? कपालभाति करने से जो करने वाले उनसे पूछो क्या होता है, जो योग को जीने वाले उनसे पूछो क्या होता है। योग करने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है, योग करने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है, योग करने वाला व्यक्ति बड़े से बड़े उच्च पद पर आरूढ़ हो जाता है। इसलिए हम पूरे समर्पण के साथ योग का अनुष्ठान करें और पूरे इस नगर में, शहर में, डगर डगर में योग की कक्षाओं का, योगी आत्माओं का संयोजन करें, योग को जोड़ें। इसलिए ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद जान देते ही रहना। जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। दर्श दो बड़ा होगा ऐसा तुम्हारा, भटकता ही रहता है ये मनवा हमारा। इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया, तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया। लगा दो किनारे मेरे खिवैया, कहीं डूब जाए ना, कहीं डूब जाए ना इसे तुम बचा लो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। हम हर पल उच्च भाव चेतना से युक्त होकर के जीवन को जिए। छोटी सोच नहीं, बड़ी सोच, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और विकल्प रहित संकल्प। संकल्प एक ले लिया कि मुझको कभी भी रोगी नहीं होना,
मुझको कभी समस्या नहीं बननी, मैं समाधान बनूंगा। मैं किसी के लिए दुख का कारण नहीं बनूंगा, मुझको सुख का कारण बनना है। मुझको दूसरों के अंदर उत्साह, दूसरों के अंदर उमंग, दूसरों के अंदर जो है एक उल्लास का आधान करना है। और उसके लिए आपको सावधान होकर के साधना करनी पड़ेगी। साधना से ही व्यक्ति की संपूर्ण जीवन की सारी चीजें, जो भी हमको जीवन मिला है, वो सब पूरा होगा। जब तक हमारा यह उद्देश्य कि मनुष्य का जीवन मिला है, और मनुष्य का जीवन मिलने पर एक अच्छा ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु के मार्गदर्शन में जीना। याद रखना, गुरु और भगवान की कृपा से, गुरु और भगवान की कृपा दृष्टि से हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार छूट जाते हैं। ये बहुत बड़ा तत्व मैं कह रहा हूं। सच्चा गुरु का सानिध्य जन्म जन्मांतरों के जो गलत हमारे संस्कार हैं, जो प्रारब्ध दोष हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसी ये सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि गुरु हमको जगाते हैं, गुरु हमको बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन को कैसे जिया जाता है, ये संसार को कैसे, इस भवसागर से भव पार कैसे करते हैं। तो सच्चे गुरु के रूप में, क्योंकि परमपिता परमेश्वर भी हमारा सच्चा गुरु है, वो परमात्मा हमको सही दिशा देता है, कण कण में विद्यमान है, हर क्षण हर पल हमारे साथ होता है। हम उसको ध्यान के माध्यम से हम उसको पाते हैं, उसका अनुभव करते हैं। अगर हम इस प्रकार से कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है, हर क्षण हम सजग और सावधान रहेंगे, कभी हम गलत कार्य नहीं करेंगे। देखो, जो हम बीज बोते हैं उसका फल हमको भोगना पड़ता है कि नहीं। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अगर बबूल का पेड़ बोया है, बबूल के पेड़ लगाए कांटे लगेंगे, आम का पेड़ लगाए तो आम मिलेंगे, चीकू का लगाएंगे तो चीकू मिलेगा। जो पेड़ लगाएंगे उसको, हमको जो फसल हमने बोई है उसको काटना पड़ेगा। कोई ये परिवार और संसार में जो कुछ भी हम करते हैं, व्यवहार में जो कुछ करते हैं, उसका परिणाम हमको भोगना ही पड़ता है। ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है। इसलिए अपने मन से, अपने तन से, अपने वचन से जो भी हम सेवा करते हैं, उसका परिणाम हमको मिलेगा। ये पुण्य हो या पाप के रूप में हो, ये बहुत ही उत्तम बात है। इसलिए आप सब भाई बहन बहुत उत्तम सेवा करते हैं, ये सेवा सदा करते रहें। जितना उपकार का काम करेंगे, यही कमाई सच्ची हमारे साथ जाने वाली है, और कुछ कमाई नहीं जाएगी, सब यही धरा में धरा का धरा रह जाएगा। जो अच्छा और बुरा किया हुआ कर्म है वही जाएगा। तो आप बहुत उत्साह से इस कार्य को करते रहें। मैं यही शुभकामना देता हूँ कि गुरु की भक्ति में, गुरु के मार्गदर्शन में देश और समाज की उन्नति के लिए कार्य करें, अपनी सनातन पुरातन वैदिक परंपरा के लिए कार्य करें। हर घर में गीता, रामायण, महाभारत, रामचरितमानस और हमारे वेद उपनिषद शास्त्रों का पठन पाठन हो। छोटे छोटे बच्चे, उनको आप गीता उपनिषद रामायण पढ़ाइए, उनको योग कराइए, उनको यज्ञ कराइए, तो आपका घर स्वर्ग के समान बन जाएगा। आप नित्य प्रति स्वाध्याय करें, नित्य प्रति सत्संग करें, नित्य प्रति अपने परिवार को, अपने समाज को थोड़ा समय जरूर दीजिए, ताकि ये हमारी सनातन परंपरा छुड़ रहे। हम ये तो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, लेकिन सनातनी कब अच्छे होंगे? जब आपसी तनातनी दूर होगी। घर में जो विकार है, जो आपस में टकरार है, उससे हमको ऊपर उठना है, और हमको सच्चे अर्थों में मानवीय जीवन को जीना है, जो हमारे जीवन को कल्याण से जोड़ दे। हमको योग से एक दिन के लिए भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। भोजन मिले ना मिले, नाश्ता मिले ना मिले, लेकिन रोज योग करना और कराना है, ये संकल्प लेना है। 2 घंटे नहीं कर सकते, बहुत जल्दी कहीं जाना, 1 घंटे करो। परम पूज्य गुरुदेव लक्ष्मण भाई का उदाहरण देते हैं। लक्ष्मण भाई के बेटे का विवाह था,
बेटे का विवाह था, बारात के दिन भी बोले पहले योग करेंगे कराएंगे फिर बाद में दूसरा काम होगा। देखो ऐसा 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 जीवन होना चाहिए, योगनिष्ठ, अखंड प्रवाह में जीवन को जीना, अखंड प्रवाह में कार्य करना। यही अखंड प्रवाह हमको देवत्व से युक्त करता है, हमारे जीवन में देवत्व घटित होने लगता है, हम सच्चे देवता बन जाते हैं। तो आप सब बहुत ही यशस्वी हैं और गुरु के साथ, क्योंकि एक दिन कम से कम 2, 4, 10 लोगों से मिलना, जोड़ उनको बताना, उनको योग कराना, करना कराना, जोड़ना, सत्संग करना, संगठन से जोड़ना और देश के लिए, समाज के लिए, स्वदेशी के लिए, शिक्षा और चिकित्सा के लिए उनको जागरूक करना। थोड़ी बात आप बताते हैं तो ये बहुत बड़ा उपकार का काम करते हैं, ये बहुत बड़े जो है अपनी सनातन की रक्षा करते हैं। तो आप ऐसे करते रहें। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद, सदा ऐसे ही आनंद में रहें। फिर कभी अवसर होगा तो आएंगे। और फिर भारतीय शिक्षा बोर्ड जो बहुत ही उत्तम, यहाँ जो मैकाले की शिक्षा ने अपने संस्कारों को, लॉर्ड मैकाले ने पूरा देश घूमा, अंग्रेज था वो, पूरा देश उसने भ्रमण किया और इंग्लैंड में जाकर के उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि भारत को तुम कभी गुलाम नहीं बना सकते, भारत को कभी तुम गुलाम नहीं बना सकते, कभी आप जो है अपनी अंग्रेजी हुकूमत नहीं कर सकते वहां। बोले क्यों? बोले भारतवर्ष का संस्कार, उसकी शिक्षा इतनी मजबूत है कि उसको आप गुलाम बना नहीं सकते। फिर कैसे? बोले कि पूरे देश में हर गांव के साथ एक गुरुकुल जुड़ा हुआ है, हर गांव के साथ एक शिक्षा संस्थान जुड़ा हुआ है, जहां पर बहुत उच्च शिक्षा दी जाती है। भारत को अखंड बनाए रखने के लिए, देशभक्ति के लिए, अपनी सनातन गौरव परंपरा के लिए जिनको बचपन से शिक्षित की दीक्षित किया जाता है, उस देश को कैसे तुम गुलाम बनाओगे? फिर बोले कैसे करें? बोले कि उस देश की शिक्षा को तोड़ दो, उस देश की शिक्षा को क्या करो? तोड़ दो तो गुलाम बना लोगे। इसलिए वो काम किया अंग्रेजों ने और हमारी जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो हजारों लाखों गुरुकुल धीरे धीरे तोड़ दिया। और फिर अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी शिक्षा के नाम पर, मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर हमको वैचारिक गुलामी झेलनी पड़ रही है। आज भी उसी शिक्षा को हम पढ़ रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज ने भारतीय शिक्षा बोर्ड बना करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह भाई के मार्गदर्शन में ये भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से वो शिक्षा अब पूरे देश में धीरे धीरे फैल रही है, जो हमको सनातन और अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों से युक्त करने वाली है। बच्चा बच्चा राम कृष्ण, सीता सावित्री, दुर्गा और मदालसा मैत्री गार्गी बनने का सामर्थ्य रखने वाली इस शिक्षा का पुनः उत्थान हो रहा है। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड जो बहुत ही उत्तम है, अभी यहाँ अहमदाबाद में भी उसकी मीटिंग होगी, फिर आगे भी मीटिंग होगी। आप जरूर इस पर जागरूक रहें। उसकी पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। हम शिक्षा के इस मंदिर में बैठे हैं और यहाँ भी मैं निवेदन करूँगा कि कुछ शिक्षा की जो पुस्तकें आ जाएं और यहाँ हमारे शिक्षक और जो पूरी टीम यहाँ की है वो भी एक बार वहाँ आएगी तो अच्छा रहेगा। मैं आमंत्रण देता हूँ और आप सबके लिए भी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम इति शम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत प्रणाम। ओम।